जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में होलिका दहन कब किया जाएगा, यानी होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और होली का क्या महत्व रहता है, यह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो होली को रंगों और खुशियों का त्यौहार कहा जाता है, जो लोगों में प्रेम व सद्भावना का संचार करता है। तो इस वर्ष में यह पर्व कब रहेगा, आगे हम बताने जा रहे हैं। होली रंग, उमंग और खुशियों का पर्व होता है, जो हिंदू धर्म का प्रमुख एवं प्रसिद्ध त्यौहार है। इस पर्व को पूरे देश में प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में अत्यंत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने गिले शिकवे भुला करके एक हो जाते हैं। तो इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व प्रतिवर्ष चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। अगर प्रतिपदा तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो प्रथम दिन पर ही धुलंडी, वसंतोत्सव या होली को मनाया जाता है। होली के पर्व को बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। बसंत ऋतु में वातावरण में व्याप्त रंगों बिरंगी छटा को ही रंगों से खेल करके वसंत उत्सव होली के रूप में दर्शाया जाता है। तो हरियाणा में जो है होली को मुख्यतः धुलंडी के नाम से जाना जाता है। रंग और उमंग का पर्व होली हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है। इसका अपना धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। सनातन धर्म में हर मास की पूर्णिमा की अत्यंत महत्ता होती है। यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। पूर्णिमा पर मनाने वाले त्योहारों के इसी क्रम में होली को वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को वर्ष की अंतिम पूर्णिमा माना जाता है। इस पूर्णिमा से 8 दिन पूर्व होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक के समय के दौरान किसी भी शुभ कार्य या नए कार्य को करना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिनों में नवग्रह उग्र रूप में रहते हैं, इसीलिए इन 8 दिनों के दौरान संपन्न किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की संभावना ज़्यादा होती है। होली शब्द का संबंध होलिका दहन से होता है, अर्थात पिछले वर्ष की सभी गलतियों तथा बैर भाव को बुलाते हुए इस दिन एक दूसरे को रंग लगा करके गले मिल करके रिश्तों को नए सिरे से आरंभ किया जाता है। इस प्रकार होली को भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का पर्व कहा गया है। तो होली के 5वें दिन मध्य प्रदेश राज्य के मालवा अंचल में रंग पंचमी मनाने की परंपरा होती है, जिसे होली से भी अधिक धूमधाम और उत्साह के साथ खेला जाता है। होली की सबसे ज़्यादा रौनक और उत्साह ब्रज के क्षेत्र में देखने को मिलती है। बरसाना की लठमार होली भारत समेत दुनिया में प्रसिद्ध है। तो मथुरा और वृंदावन में 15 दिनों तक होली का यह पर्व मनाया जाता है। होली के दिन हरियाणा में भाभी द्वारा देवर को सताने का रिवाज होता है। इस प्रकार महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन सूखे गुलाल से होली खेलने की परंपरा प्रचलित है। होली का पर्व दक्षिण गुजरात में रहने वाले आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन छत्तीसगढ़ में लोकगीत गाने की परंपरा होती है और मालवांचल में भगोरिया मनाने का विधान होता है। तो कितने दिन मनाने का यह पर्व होता है? रंगों के त्यौहार होली का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व होता है, जो पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। होली त्यौहार का पहला दिन होता है होलिका दहन, जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। होलिका दहन से अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा होती है, जिसे धुलंडी या धुलेंडी या धूली के नाम से जाना जाता है। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होली का इतिहास प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार से मिलता है। प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में होली का वर्णन मिला है। पूर्व काल में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी से 16वीं शताब्दी का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसमें होली के त्यौहार को दर्शाया गया है। इस प्रकार विंध्य पर्वतों के समीप स्थित रामगढ़ में मिले ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में होली का वर्णन मिलता है। तो होली से जुड़ी एक पौराणिक प्राचीन कथा इस प्रकार से है। हिंदू धर्मशास्त्रों एवं पुराणों में होली के त्यौहार से संबंधित अनेक कथाएं वर्णित हैं, जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद की
जो कथा है वह राक्षसी धुंडी की कथा है, राधा कृष्ण की लीलाएं आदि है। तो अब हम विस्तार पूर्वक इन कथाओं के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन करने का विधान होता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत का स्मरण करते हुए होलिका दहन किया जाता है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी का अनन्य परम भक्त था, जो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति के मार्ग से विमुख करने का कार्य हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंप दिया था, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसके शरीर को कभी भस्म नहीं कर सकती है। भगवान विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को मारने के प्रयोजन से होलिका उसे अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और श्रीहरि विष्णु जी की कृपा के परिणाम स्वरूप स्वयं होलिका अग्नि में भस्म हो गई और उस अग्नि से प्रहलाद सुरक्षित रूप से बाहर आ गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में मैया यशोदा से पूछा कि वे राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। अपने लाडले के सवाल पर मैया यशोदा ने मजाक में उनसे कहा कि राधा के चेहरे पर रंग लगाने से राधा जी का रंग भी कन्हैया की तरह हो जाएगा। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग वाली होली खेली। उस समय से ही रंगों के त्योहार होली को निरंतर मनाया जाने लगा था। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। होलिका दहन इस वर्ष 2022 में दिनांक 17 मार्च 2022 को रहेगी। इसका समय रात्रि 9:03 से आरंभ होकर के रात्रि 10:13 का समय रहेगा। भद्रा पुंछ का समय रात्रि 9:03 से रात्रि 10:13 का समय रहेगा। भद्रा का मुख रात्रि 10:13 से 9 मिनट तक का समय रहेगा। रंग वाली होली खेली जाएगी 18 मार्च 2022 को खेली जाएगी और पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी दिनांक 17 मार्च को दिन के 1:29 से आरंभ होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा दिनांक 18 मार्च को दिन के 12:46 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।